रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनम मलिक। आप देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को मेरे YouTube के चैनल अनम मलिक पर। आज मैं बात करूंगी अपनी ही एक ऐसी वीडियो क्लिप के बारे में जो 2-3 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर काफी वायरल हो चुकी थी। ये क्लिप देखिए आप, फिर बात करते हैं। ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। द बुलेटिन आगाज के बतास खबर दा बख्श दे द हर जगह बुल मुख्तलिफ ज़ैनों के ज़लज़ले झटके महसूस। इस क्लिप को ईमान से, इस्लाम से, हया से, पर्दे से, दुपट्टे से, बेशर्मी से और पता नहीं किस किस चीज से बांध लिया है। वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा वहां पे टाइम भी मेंशन है, वहां पर डेट भी मेंशन है, वहां पर मशरिक का लोगो भी है, वहां पे टिकर्स भी चल रहे थे। ये लाइव बुलेटिन था, दोपहर का 12 बजे का न्यूज बुलेटिन लाइव हो रहा था। उम्मीद है उन्होंने कहा था कि ये एक एडिटेड क्लिप है, उनकी दिमाग की जो बत्ती है वो जली होगी। मैं हेडलाइंस कर चुकी थी, हेडलाइंस के बाद हम ब्रेक पे गए हुए। उसने बोला कि हम जा रहे हैं ऑन एयर, आप रेडी हो जाओ। रेडी हो गई थी। इस दौरान जलजले के झटके स्टार्ट हो गए, प्रोड्यूसर भी वहां गायब हो गया, मुझे कोई काउंट डाउन नहीं सुनाई दी। सिर्फ इतना पता चला कि एमसीआर ने बोला कि बस हम आ रहे हैं। इतना तेज था कि प्रोड्यूसर भी पीसीआर को छोड़ के भाग गए थे। तो स्टूडियोज में मैं थी और मेरे साथ कैमरामैन थे। मैं कैमरामैन के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि ये ट्रेन गुजर रही है, मुझे कहा है कि ये ज़लज़ला है। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि स्टूडियोज में एक स्क्रीन लगा होता है और उस पर जब एंकर ऑन एयर होता है तो उस स्क्रीन पे वो एंकर सामने होते हैं। मैंने जो ही स्क्रीन की तरफ देखा तो मैं ऑन एयर स्टार्ट हो गई ज़लज़ले पे। जैसे ही ज़लज़ला खत्म हुआ मुझे आईबी में आवाज आई कि अनम आप ब्रेक की तरफ चली जाएं। मैंने फिर ब्रेक ले ली है। इन्होंने कहा है कि अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, दुपट्टा नहीं पहना हुआ। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ज़लज़ले के दौरान अपनी नमाज तोड़कर मस्जिदों से भाग जाते। आया क्या वो भी अल्लाह पाक से डरते नहीं हैं? उनका भी ईमान मजबूत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान मजबूत है, मुझे अल्लाह से डर भी है, मुझे अल्लाह से खौफ भी है। मुझे दुपट्टे की इजाजत नहीं थी, चैनल के ऑनर की तरफ से इजाजत नहीं थी दुपट्टे की, तो मैं दुपट्टा नहीं पहन सकती थी। मुझे इस बात का यकीन था कि रब से भागा नहीं जाता, मौत से भागा नहीं जाता। जब रब चाहे तो वो आपकी जिंदगी ले सकता है, जब रब चाहे तो वो आपको जिंदगी दे सकता है। आपने क्लिप में ये सुना होगा कि मैंने सबसे पहले बोला है कि या अल्लाह खैर, और अगर आप मेरे चेहरे के रंग को उस वक्त देखें तो मेरा रंग बिल्कुल उड़ा हुआ। अब मैं लाइव जा रही हूँ, सेकंड्स की बात है, सेकंड्स में मैं क्या करती? मैं अगर स्क्रीन से चली जाती, मैं भाग जाती, तो क्या आप लोग मुझे बख्श देते? आप लोग मुझे छोड़ देते? आप लोग मेरा मजाक उड़ाते? आप लोग कहते हैं कि भाग। आप तो उन लोगों में से हैं कि ना जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। मुझे वहां पे बैठना और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना ये सही लगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि वो मर्द हजरात यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं जो रोज डेली टिकटॉक से नजरें नहीं हटाते। क्यों? हाय, इस लड़की के बाल तो बड़े सुनहरे हैं, बड़ी प्यारी है, बड़ा ये किया हुआ है, बड़ा वो किया हुआ है। जो दुपट्टे वाली होती है ना आपके घर में बैठी हुई, उसकी इज्जत नहीं होती। आपने टिकटॉक को सारा टाइम देना होता है, आपने यूट्यूब को टाइम देना होता है कि जी आप सुनहरे सुनहरे और प्यारे प्यारे बाल देखें किसी के, प्यारी प्यारी आंखें देखें किसी के। हया सिर्फ औरत के लिए नहीं है, हया मर्द के लिए भी है। कहाँ हो जी आप? किस ख्वाब में? जबान को संभाले, सोच समझ के बात कीजिएगा। इस दुपट्टे की इजाजत मुझे मशरिक में नहीं मिल रही थी और मैं इस जिद पे थी कि मैं ये दुपट्टा लेके ही बुलेटिन करूंगी। मैंने अपनी मर्जी से कुछ मुद्दत बुलेटिन किया दुपट्टे में, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे रोका, मना किया। जब उनको पता चला कि मैं दुपट्टे में न्यूज़ बुलेटिन कर रही हूँ तो मुझे उन्होंने मना किया। इस दुपट्टे की खातिर मेरी जॉब चली। तमाम दोस्तों का, मेरे उन तमाम फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, जिन्होंने मुझे इज्जत